आज के टाइम में हर कोई परेशान है अपने जीवन में। उसको आगे बढ़ने के लिए किसी का सहारा चाहिए जो उसके साथ हर पल रहे, बात बात पे उसको गाइड करे। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पास मनोबल नहीं है। और आपके पास एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में अगर आपने जान लिया तो उसके बाद आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सोचोगे वही आप पाओगे। पर ये है कि ये है आपका अवचेतन मन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड भी कह देते हैं, जो आपकी हर समस्या का समाधान है। अगर आपने ये जान लिया तो समझो इस दुनिया में सब पा लिया। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इस टॉपिक पे हमने पहले भी बात की है, पर आज हम जानेंगे कि ये सबकॉन्शियस माइंड किस टाइम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, कब हम इससे कुछ मांग सकते हैं या इससे काम करवा सकते हैं। तो जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से एक्टिव होता है तो वह समय होता है सोने से पहले। अब आपने ये तो जान लिया कि आपका अवचेतन मन कब एक्टिव होता है, पर अभी आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर हम इससे कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो वो हम कैसे मांग सकते हैं। तो इसके लिए एक खास विधि है। अगर आप उस विधि को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो आप जो भी चाहोगे वही आप पा सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से। तो ये विधि क्या है, कैसे करनी है, आइए जान लेते हैं। सोने से पहले आपको जल की शुद्धि करनी है। इसके लिए आप नहा लें और सोने से 10-15 मिनट पहले एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लें और अपने सामने रख के जो भी आपकी इच्छा है उसको बोल दें और वो जो वाइब्रेशंस हैं उस पानी में चली जाएंगी। अब उस बर्तन को अपने सिरहाने रख के सोना है, और अगर ये बर्तन तांबे का है तो ये और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको एक दिया जलाना है, एक दीपक जलाना है जिस रूम में आप सो रहे हैं उसके किसी कोने में। इससे अग्नि की शुद्धिकरण होगी, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलेगी और पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। अब आपको वायु को बैलेंस में करना है, और ये कैसे होगा? जब आप अपने मन को बैलेंस में करेंगे, क्योंकि वायु और मन एक जैसे होते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए ध्यान की मुद्रा में बैठना है और गहनता से सोचना है जो भी थॉट आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना चाहते हैं। अब आपको कुछ ऐसा नहीं करना है कि भगवान से आप सीधा ही मांगना शुरू कर दें कि मुझे ये दिला दो, मुझे ये चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये याद दिलाना है कि आपके पास वो चीज़ है जो आप फ्यूचर में पाना चाहते हैं। इससे वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाता है, और जब आप सोते हैं तो सारी रात वो थॉट सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, घूमता रहता है। और एक ज़रूरी बात, सोते समय अपना सिर नॉर्थ साइड करके ना सों, ये एक गलत डायरेक्शन होती है। इसके अलावा आप किसी भी डायरेक्शन में अपना सिर करके सो सकते हैं। अब इस विधि के बाद आप सो जाते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं, रात के समय उठेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब 6 बजे से पहले। और जब आप उठते हैं तो आपको वो बर्तन लेना है जिसमें आपने पानी रखा था, और उसे अपने सामने रख के फिर से अपनी इच्छा व्यक्त करनी है और वाइब्रेशंस को उस पानी में जाने देना है, और फिर उस पानी को पी लेना है, जिससे कि वो वाइब्रेशंस फिर से आपके अंदर चली जाएंगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाएंगी। और जैसे कि आपको पता ही है, और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग भी सुबह पानी पीना आपकी डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और इस विधि को अगर आप करते हैं तो पानी से आप एक और गुण प्राप्त कर सकते हैं। और एक खास बात, जब आप रात के समय उठते हैं या फिर ये कहें कि 6 बजे से पहले उठते हैं, तब आपको बताना चाहेंगे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड के बीच की लेयर कम होती है, और ये बिल्कुल सही समय होता है जब आप अपने विचार को, अपने थॉट को सबकॉन्शियस माइंड तक जल्दी पहुंचा सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठ के प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि इस समय की हुई प्रार्थना जल्दी पूरी होती है। पर कुछ सावधानियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी इस विधि के दौरान। पहला, आपको पॉजिटिव थिंकिंग बना के रखनी है, किसी के लिए बुरी भावना ना रखें, या फिर अपनी इच्छा को दिखावे के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए पूरी करें। इसके बाद दूसरी सावधानी, यहाँ पर अगर आप इस विधि को शुरू करने जा रहे हैं तो 1-2 दिन के लिए नहीं करना है, 90 डेज के लिए रोज़ाना करना है और विधि पूर्वक करना है। और अब तीसरी सावधानी, जब आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए गहनता से सोचेंगे तब आपको सिर्फ एक ही इच्छा को व्यक्त करना है। ये नहीं कि एक साथ 2-3 इच्छाएं आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा के जल्दी से जल्दी अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है और ना ही आपको ऐसा करना चाहिए। आपको एक समय पे सिर्फ एक ही इच्छा को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इच्छा को पूरी करने के लिए आपकी हेल्प करेगा।
तो ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में, और आपको बताई एक ऐसी विधि अगर आप उसे अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप जो भी सोचेंगे वही आपको मिलेगा। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास है आपका अपना अवचेतन मन। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके घर में बुरी आत्मा का साया तो नहीं है, तो उसको जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, विस्तार से जानने के लिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आप सभी लोगों का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।